रेशो का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन शुरू के करवाए थे और ये 30 क्वेश्चन है जो पेपर में मैंने दिए थे आपको क्लास में, उसकी ये वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। शिवानी, शिवांगी एंड शिवी divided rupees x among them in the ratio 1/8, ratio 1/5, ratio 1/12. If the difference between amounts received by Shivani and Shivangi is 16,290, then find the value of 1 plus x upon 10. एक्चुअली कह रहा है कि x रुपये को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें एक तो शिवानी है, एक शिवांगी है और एक शिवी है। तो इन्होंने 1/8 रुपीज़, 1/5 रुपीज़ और 1/12 रुपीज़ के रेशो में डिवाइड किया है। यानी कि इस हिस्से को हम सिंप्लीफाई करें तो 8, 5 और 12 से डिवाइड होने वाली किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8, 5 और 12 से डिवाइड होने वाला नंबर है 120। तो 120 से डिवाइड करने पर ये रेशो सिंप्लीफाई होगा। 15 8 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 15 आएगा। 5 से डिवाइड करने पर 24 और 12 से डिवाइड करने पर 10। बेसिकली ये 15:24:10 है। कह रहा है कि यदि शिवानी और शिवांगी को प्राप्त राशियों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 यूनिट हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 16290। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो 9 से 162 तक 18 बार भाग जाता है और 9 से एक बार चला जाएगा 0 में, वो 9 में। तो 1810 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल कितना यूनिट पैसा होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि 15 × 24, 15 + 24 + 10 यानी कि 39 + 10, टोटल 49 यूनिट है। टोटल 49 रुपीज़ है, 49 यूनिट। इन सब का जब टोटल हम करेंगे, इन सब का जब टोटल करेंगे हम, तो ये 49 यूनिट आ रहा है और 49 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1810 इंटू में 49। हमसे पूछा गया है 1 + x/10 की वैल्यू, क्योंकि x तो टोटल वैल्यू थी। तो 1 + x यानी कि 1810 इंटू में 49/10 आपको ऐड करना है। तो देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करने पर ये लास्ट में 9 आएगा और 9 में 1 ऐड करने पर ये 10 हो जाएगा, लेकिन 181 × 49 तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 181 इंटू में 49 की वैल्यू, ठीक है। चाहो तो आप 181 × 50 कर दो और इसमें से 181 माइनस कर देना। तो 50 में कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ आएगी 9050 माइनस 181 हमें करना है। तो हम सॉल्व करने पर 10 में से 9 आएगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा और 5 में से 8 माइनस करने पर यानी कि 15 में से 8 माइनस करने पर 7 आना चाहिए, लेकिन ये 14 रह जाएगा तो 6 आएगा। और 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 आना चाहिए, लेकिन एक हासिल की वजह से वो 88 हो जाएगा। 8869 तो ये आया वैल्यू और 1 और ऐड करने पर 8870 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसमें काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। कह रहा है कि 4940 को कुल 247 मेल और महिलाओं में बांटा जाता है। यदि सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को दी गई राशि का अनुपात 7:8 है और प्रत्येक पुरुष और महिला को दी गई राशि का अनुपात 3:4 है, तो पुरुषों की संख्या बतानी है आपको क्या होगी। देखो टोटल जो रुपया बांटा है ना, टोटल जो रुपया बांटा है वो मेल और फीमेल को बांटा गया था 7:8 में, और पर पर्सन जो डिवाइड किया है, पर पर्सन जो डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है 3:4। अब आप सोचो जैसे 100 रुपये बांटे गए, 100 रुपये बांटे गए और हर व्यक्ति को 10 रुपये दिए गए थे, 10 रुपये पर पर्सन दिया था, तो लोगों की संख्या कितनी रहेगी। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ 100 में 10 का भाग देने पर 10 लोग निकल के आ जाएंगे। तो वैसे ही हमें नंबर ऑफ़ पर्सन निकालने, नंबर ऑफ़ पर्सन निकालने, तो आप टोटल रुपीज़ में पर पर्सन का डिवाइड कर दो। तो 7/3
रेशो 8/4 वैल्यू निकल के आएगी, और 8/4 का तो सीधा सीधा सा मतलब है 2 आना, तो 7/6 वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली। यानी कि सारे मेल और फीमेल जो हैं वो 7/6 में होंगे। और हमारे पास 247 पुरुष हैं, उसमें से पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ मेल्स। तो 247 में 7/6 में मेल और फीमेल है, तो मेल की जो संख्या आएगी वो 7/13 आ जाएगी। 7 और 6 टोटल 13 होते हैं, तो मेल की संख्या 7/13 आ जाएगी ऑफ 247। तो ये कैंसिल आउट करने पर 13 से 1 टाइम्स 9, और 13 से 11 9 टाइम्स चला जाएगा, 19 गुणा 7 करने पर 133 आंसर निकल के आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8वां सवाल तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब है तो इजी सवाल लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसमें थोड़ी सी समस्या हुई। चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। एबीसी कोई बैंक है, उसमें कुछ पीओ और क्लर्क हैं। जैसे एबीसी ये एक बैंक है, इसमें कुछ तो पीओ हैं, और कुछ क्लर्क हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो ये पीओ हैं, ये क्लर्क हैं, दो हिस्से हैं। अगर 27 क्लर्क छुट्टी पर चले जाते हैं, तो क्लर्क जितने भी थे उसमें से 27 कम हो जाते हैं, तो हर क्लर्क के ऊपर 3 पीओ हैं। तो मतलब एक क्लर्क के ऊपर 3 पीओ होने का मतलब है कि यदि क्लर्क 1 है तो 3 पीओ हैं, क्लर्क 2 हैं तो 6 पीओ हैं, क्लर्क 10 हैं तो 30 पीओ हैं, मतलब 3 गुना पीओ हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। तो बेसिकली इसने बोला है कि क्लर्क 1 होगा, क्लर्क अगर 1 है तो 3 पीओ होंगे, ऐसा आपको बोल गया। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर उसके बाद, कह रहा है कि आफ्टर दैट 66 पीओ वेंट ऑन लीव। तो कहना चाह रहा है कि भाई पीओ अगर मान लो 66 और चले जाएं, 66 चले जाएं, ठीक है, तो अब हर पीओ के नीचे 4 क्लर्क हैं। तो अब हर पीओ के नीचे 4 क्लर्क का मतलब है एक पीओ होगा तो 4 क्लर्क रह जाएंगे। तो शुरुआत में क्लर्कों की संख्या बताएं कितनी थी शुरुआत में, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर क्लर्क कितने थे ये आपसे पूछा गया है। देखो चाहो ना आप तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ इस पॉइंट पर इसके बाद और इसके बाद में जैसे क्लर्क कम हुए थे यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट इस रेशो के बाद में जब 66 पीओ खत्म कम हुए ना, उसके बाद ये रेशो बदल गया है, लेकिन यहाँ पर क्लर्क की संख्या तो नहीं बदलनी चाहिए थी क्योंकि पीओ सेम होना चाहिए था। तो आप क्लर्क की संख्या सेम कर दें और पीओ की जो यूनिट में चेंज आया होगा उसको 66 के इक्वल करके यहाँ इन इस रेशो की वैल्यू निकाल लें, यानी कि पीओ और क्लर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन ऐसा करने की बजाय हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा है, और वो आसानी से इसमें लग जाएगा। कैसे कि एक ये इनिशियल रेशो है, एक ये फाइनल रेशो है, और इनिशियल रेशो से फाइनल रेशो पर ये चेंज दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये इनिशियल रेशो में पीओ तो 66 कम हो गए, लेकिन क्लर्क की संख्या में कोई कमी नहीं आई। तो क्लर्क की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, तो उस बदलाव को आप ज़ीरो कह सकते हो कि ज़ीरो बदलाव है यहाँ पर। ठीक है। तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 1 का डिफरेंस 11 यूनिट होता है, तो 11 यूनिट हमारे पास अंतर आएगा बराबर ये 0 और 66 का 4 गुने का अंतर आएगा, तो 66 इंटू 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24 होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर क्लर्क की संख्या 24 रही होगी। इस पॉइंट पर 24 होगी क्लर्क की संख्या, और क्लर्क पहले से 27 कम हुए थे यहाँ, तो इसका मतलब पहले 24 से 27 ज़्यादा होने चाहिए थे। ठीक है। तो 24 से 27 ज़्यादा होने का मतलब है कि 51 क्लर्क होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24 से 27 ज़्यादा, यानी कि 51 क्लर्क हमारे पास होने चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ देखो आपको इंग्लिश में 17 दिया हुआ है, तो शायद यहाँ पर 41 मैंने आंसर बताया था इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 27 दिया तो 51 है, वो आप आंसर देख लेना। क्वेश्चन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द रेशो ऑफ टू नंबर्स a and b is 7:9 respectively. If 11 is added to a and 13 is subtracted from b, then the ratio of a and b
becomes 13:14 respectively. Find the value of twice of a plus b. कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका a और b का रेशो था 7:9। अगर a में 11 जोड़ोगे आप और b में 13 घटाओगे, b में से 13 घटाओगे, तो यहाँ माइनस का साइन दे रहा है, घटाया जाए तो a और b का अनुपात, नया अनुपात 13 और 14 हो जाता है। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू निकालनी क्या है? देखो पहली बात तो आप ये समझना कि हमें जब भी एक रेशो दे और उसमें कुछ चेंज देता है, इस तरीके से चेंज देता है और फिर उसको फाइनल रेशो में बनाए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये वाली, तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस लिख देंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो 13 इंटू 9 117 होता है और 14 इंटू 7 होता है 98। तो 117 और 98 का डिफरेंस आएगा 19 यूनिट की वैल्यू। अब जब इधर प्लस और माइनस का साइन हो ना, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ प्लस प्लस का साइन हो तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, या दोनों तरफ माइनस माइनस का साइन हो तो भी हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस वाले साइन में हम ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस वाले साइन में माइनस और माइनस माइनस वाले साइन में भी माइनस करते हैं। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई 169, क्रॉस में मल्टीप्लाई 154। तो 169 प्लस 154 ऐड करना होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ बड़ी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से माइनस करेंगे छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव में है, तो वो प्लस ऑटोमेटिकली हो जानी है, इसलिए प्लस करते हैं हम। तो ऐड करने पर यह आएगा 31 32 2 322 हमारे पास 19 यूनिट की, 323 हमारे पास 19 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 17, क्योंकि 19 इंटू 17 होता है 323। एक यूनिट की वैल्यू 17 आने पर हमें ट्वाइस ऑफ a प्लस बी पूछा गया है। तो a प्लस बी तो था 16 और उसका डबल करने पर 32। तो 17 इंटू 32 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 51 प्लस 3 54 4, यानी कि 544 आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ जयंती एंड राधिका इज 17:13 रिस्पेक्टिवली। देखो इनकम का रेशो आपको दिया हुआ है, कई सारे सवाल यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड आपको दिख रहे होंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगता है, इसलिए इसको ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ बताया गया कि दो लोगों की इनकम जो है वो 17:13 में है, एंड द रेशो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर यहाँ दिया गया है 11:7 में रिस्पेक्टिवली। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स 3000, अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, 300 रुपये सेव करते हैं, 3000, ये भी 3000 सेविंग करती है और ये भी 3000 रुपये सेविंग करती है। तो इनकम, सम ऑफ इनकम्स बताना है, इन दोनों की इनकम का टोटल आपको बताना है कि कितना होगा। ध्यान देना कि इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं हम तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता है, यानी कि इस रेशो में से ये घटाओगे तो ये रेशो मिल जाएगा। तो किसी रेशो में कुछ चेंज करते हैं, उसके बाद दूसरा रेशो आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है, यही बात हमें यहाँ से सीखनी है। तो चलिए लगाते हैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ 119 और 143 के बीच का डिफरेंस मेंटली अगर आप सोच पाओ तो 24 होगा, और 24 यूनिट की वैल्यू देखो। आप पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ माइनस माइनस का साइन हो तो हम डिफरेंस लेते हैं, प्लस प्लस का साइन होता है डिफरेंस लेंगे। तो आप सीधा ही सोचो 3000 गुणा 11 और 3000 गुणा 7 का डिफरेंस लेंगे तो 3000 गुणा 4 के बराबर आएगा, 3000 गुणा 4 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये 12000 आएगा, 3000 गुणा, क्योंकि 3000 गुणा 11 करेंगे और 3000 गुणा 7 करेंगे तो 3000 कॉमन लेने पर 3000 गुणा 11 माइनस 7 होगा, तो वो 4 के बराबर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो। तो ये 24 यूनिट की वैल्यू 12000 है, तो 12000 को आप 120 यूनिट सोच लो और फिर मल्टीप्लाई करके 100 सोच लो। तो 24 से 120 में भाग दिया जाता है 5 बार, और 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। तो 500 बार ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। तो दोनों की सैलरी का सम पूछ रहा है यहाँ, तो 17 और 13 30 यूनिट दोनों की सैलरी का सम है, और 30 का 500 गुना 15000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर ये 3 लोग हैं जिन्होंने 3-7-9 के रेशो में अपनी इनकम रखी है। आय का अनुपात दिया हुआ है और उनके व्यय का अनुपात, यहाँ इनकम दिया हुआ है और इस पॉइंट पर दिया हुआ है आपको एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर का रेशो है इनका 4:7:8। कह रहा है कि पी अपनी इनकम का 20% बचाता है, 20% पी अपनी इनकम का बचाता है। मतलब ये देखो, अगर इसकी इनकम 3x मानी जाए, इसकी इनकम 4y मानी जाए, तो बेसिकली बोला है कि 3x रुपीज़ में से 20% तो ये सेव करता है। इसका मतलब ये 80% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो 3x का 80% ये खर्च करता है, और खर्च कितना करता है, ये 4y के इक्वल। पी अपनी इनकम का 20% बचाता है, इसका मतलब 80% वो खर्च करता होगा। अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है और उसकी वैल्यू 4y के इक्वल है। और अब अगर आपने ये बात लिख दी है तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से x और y के बीच में एक रिलेशन हमें पता चल जाएगा। देखो मैंने ये x रेशो माना था तो ये सारा x है, ये y माना तो ये सारा y है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पहले निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो 3x का 4/5 इक्वल है 4y के, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। ये 3x/5 बराबर y है, यानी कि x/y की वैल्यू निकालें हम तो 5/3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस रेशो में आपको x की जगह लिखना है 5 और y की जगह लिखना है कितना, 3। तो ये रेशो थोड़ा बदलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ p q और r, 5 से मल्टीप्लाई करने पर लिख देता हूँ 15 इसकी इनकम होगी 15, और इसकी इनकम होगी 5 × 7 35, और इसकी इनकम होगी 5 × 9 45। और एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 21 और 24। ठीक है, तो इनका जो सेविंग रहेगा, अब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पर ये 3 आएगी वैल्यू, और ये 14 आएगी वैल्यू 14। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 21 के बराबर। ठीक है, अब हमें 3 की वैल्यू दे रखा है, आर का पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू दे रखी 8400, तो आर की वैल्यू यानी कि 21 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 गुना होगी ना, 3 का ये 7 गुना है, तो 8400 का 7 गुना आप कर दो, 56 + 2 58। हाँ, यहाँ तो आंसर में मिस्टेक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, 379 के रेशो में आपको दिया हुआ है डेटा, और यहाँ 478 है। एक्स की वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो 5, हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि P सेव्स 20% ऑफ इनकम, तो 3x का 80% वो खर्च करता है, और एक्सपेंडिचर का ही रेशो हमें दिया हुआ है जो कि 4/, है, तो 4/5 करने पर x और y की वैल्यू तो 5/3 निकलेगी। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 35, और ये 45 आएगा, ये 12, 21 और 24 निकलेगा। ये इनका अंतर 21 का ही है और इनका अंतर 3 का ही है, तो 3 की वैल्यू देखिए 21 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 गुना ये आंसर आएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा भाई। 7 × 8 करने पर 56 + 2 58, 5880 आपका आंसर निकल के आना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, तो ऑप्शन निकलेगा ये 5, आंसर निकलेगा 5880। ठीक है, तो इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है आंसर में। खैर, ई ऑप्शन यहाँ आंसर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू अलग तो नहीं है ना, ठीक है, अलग नहीं है तो ठीक है अपना। और कैलकुलेशन हमने ठीक की है, इनकम 5 से मल्टीप्लाई करना 15, 35, 45, और 3 से 12, 21, 24, सही है। ठीक है, हमने सही किया है। तो 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के रेशो में बढ़ाया गया। मतलब अब पहले 7 रुपये का टिकट था तो अब 9 का कर दिया, या 70 का था तो अब 90 का कर दिया। जिसके कारण फुटबॉल फुट जिस विच फुटफॉल्स, ये गलत लिख दिया है इन्होंने, फुटफॉल्स मतलब लोग जो आने वाले लोग हैं, फेल इन द रेशो 13:11, मतलब 13 की वजह से 11 लोग आने लगे। ठीक है,
तो नया दैनिक रुपये कितना है, डेली कलेक्शन कितना है यदि वृद्धि से पहले संग्रह इतना था। तो पहले देखो, पहले 7 रुपये का टिकट था, प्राइस थी इतना, और जो लोग आ रहे थे विजिटर्स वो थे 13। तो पहले 91 रुपीज़ का कलेक्शन होगा। 7 रुपये का टिकट पर 13 लोग आए तो 91 का, और अब 99 का हो गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वृद्धि से पहले संग्रह रुपये इतना था, तो अब वाला बताओ क्या है। तो 91 की वैल्यू देखें, 99 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 91 की वैल्यू 227500 है, तो 99 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 99 में 11 का मल्टीपल है, तो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा, ऐसा आप आंसर लगा सकते हो। तो 11 का मल्टीपल एक तो ये है, 5 और 4 9, 7 और 2 9 हो रहा है, तो डिफरेंस 0 आएगा। 5 और 4 9 और ये 4, तो डिफरेंस 4 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। ये 8 और 4 ये हो नहीं सकता, ये 8 और 9 ये हो नहीं सकता। तो आंसर तो अपना यही निकल के आना है। देखते हैं अब ये आता है कि नहीं आता। देखो मैं कैंसिल करके बताता हूँ आपको फटाफट। 13 से 7 बार, और 13 से एक बार 9 बचेगा 97। 13 से 7 बार 6 बचेगा 5 बार 1700 आ रहा है। और फिर 7 से कैंसिल करने पर 2500 आ रहा है, और 25 को 99 से करना आसान है। आप 25 से एक कम करो 24, और 24 को 99 में से माइनस कर दो, तो 7500 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 247500 आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 99 को अगर आपको 48 से मल्टीप्लाई करना ना, तो आप इससे एक कम करो 47, और इस नंबर को 99 में से माइनस कर दो। जैसे 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 7 माइनस किया 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4752। वही टेक्निक मैंने यहाँ लगा दी है मल्टीप्लाई करने में। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या कहना चाहता है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ अजित एंड सुनील लास्ट ईयर वाज 4:5. The ratio of their own incomes of last year and this year are 6:7 and 2:3 respectively. If the total sum of their present income is 9636, then find the last year's income of Ajit. देखो लास्ट ईयर की जो इनकम है ना इनकी, किस किस की, अजीत की और सुनील की, ये दी हुई है हमें 4:5 के अंदर। और प्रेजेंट ईयर की इनकम देखो अभी दी हुई है 6:7 और 2:3। तो यहाँ 6 थी लास्ट ईयर, जबकि इधर 4 दिखा रहा है, तो 6 की वैल्यू 4 होगी, तो 7 की वैल्यू अब प्रेजेंट ईयर की इनकम को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, तो वही टेक्निक यहाँ अपना लेनी है। यहाँ जैसे 2 लास्ट ईयर दिखा रहा है, प्रेजेंट ईयर 3 दिखा रहा है, जबकि लास्ट ईयर तो 5 थी, तो 2 की वैल्यू 5 होने पर 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 2 यहाँ दिखा रहा है लास्ट ईयर, और इसकी लास्ट ईयर 5 दिखा रहा है, तो 2 वाले की वैल्यू 5 होने पर प्रेजेंट में 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसा करने पर। यदि दोनों की प्रेजेंट इनकम इतनी है, तो अजीत को पिछले वर्ष की आय का पता है क्या क्या वैल्यू होगी, यानी कि 4 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों की प्रेजेंट इनकम यानी कि टोटल इतना यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96360। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं एक बार। देखो ये 2/3 लिख सकते हो आप चाहे तो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, और ये 14/3 है, प्लस ये 15/2 है। इतने यूनिट की वैल्यू हमें मिल रही है 96360। सॉल्व करने पर 28 + 53 नहीं 45, 28 + 45 73 वैल्यू होगी। 73/6 = 96360 आ रहा है, तो 73 से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक यूनिट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे 96360/360/73 × 6, और हमें तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू के लिए हमें 4 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें बेसिकली ये सॉल्व करना है। तो देखो 73 से डिवाइड करना चाह रहे हम, तो 7 से देखो यहाँ 13 बार भाग जा रहा है, और 3 से यहाँ 2 बार जा रहा है, तो मैं एक बार को अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 132 वैल्यू आ जाए बस, है ना। तो 132 इंटू में 24 करें, क्या पता हमारा आंसर मिल जाए हमें। तो 132 इंटू में 24 करने पर यहाँ देखो लास्ट में तो वैसे 8 आएगा, क्योंकि 3 से यहाँ निश्चित रूप से 2 बार ही भाग जाएगा, क्योंकि 3 × 2 6 होता है। तो 4 यहाँ पर 4 आ रहा है, और यहाँ 2 आ रहा है, 4 × 2 8 एक ही ऑप्शन में।
और एक ही ज़ीरो आनी है लास्ट में, तो एक ही ज़ीरो ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए इधर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना होगा। हालांकि हम यहाँ तुक्का मार सकते हैं, ऐसे मैंने जैसे बताया वैसे हम तुक्का मार सकते हैं, लेकिन 73 इंटू में 24 हमें करना है, तो 73 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से देखो पहले हम 96 को डिवाइड करें, 1 आएगा, तो हमारे पास बचेगा 23, फिर 233 होगा, 7 से 3 बार भाग चला जाएगा इसमें, और ये आएगा 3 बार भाग देने पर 219, फिर बचेगा 14 और 146 होगा, तो ये डबल आ रहा है, देखो वही वैल्यू आई 132 इंटू में 24। अब 24 की टेबल आती है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, 24 का डबल 48, 4 72 प्लस 4 76, 7 24 7 31, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला सवाल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कैसे किया है स्टूडेंट्स ने ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं था क्लास के बाहर, लेकिन ये काफ़ी सही सवाल है भाई, इसको आपको करना चाहिए था। देखते हैं, 15,525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल और जमील में बांटा गया। कितना? 15,525 रुपये हैं, ये बांट दिए गए सुनील, अनिल और जमील। सुनील, अनिल और जमील, ठीक है, जमील में जे दिया हुआ है तो जे लिख सकते हो आप ऐसा। कह रहा है कि अगर इनको, अगर 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये क्रम से उनके शेयरों में कम हो जाते हैं, तो मतलब इसको जो भी रुपया मिल रहा है ना उसमें से 22 इसको कम मिले, 35 इसको कम मिले और 48 इसको कम मिले, तब तब इनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो आप ये सोचो कि 15,525 में से इतना 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 तीनों में से कम हो गया, तो अब टोटल रुपया बचा कितना होगा? तो हम कहेंगे कि 22 और 48 60 प्लस 35, मतलब ये टोटल 105 रुपये कम करके बात किया है हमने, 105 रुपये कम कर दिए जाएँ टोटल में से, तो ये रेशो 7:10:13 में हो जाता है। यानी कि अगर टोटल 15,525 में से 15,525 में से अगर आप 105 कम कर चुके हो, तो ये तीनों का रेशो इस रेशो में बदल जाना चाहिए। तो 15,525 में से 105 कम करने का मतलब है कि ये वैल्यू रह जाएगी 15,520, नहीं 420, 15,000 और 15,420 वैल्यू रह जाएगी। और 15,420 रुपये अगर हमने 7:10:13 में डिवाइड किए, तो 20 और 10 30 की वैल्यू दे रखे है, ये 30 यूनिट टोटल आ रहा है, 30 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1514, नहीं 514, 514, तो एक यूनिट की वैल्यू 514 आने का मतलब है 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 514 मल्टीपल, और ये करेंगे हम तो 3598 ये वैल्यू आ गई, 3598 ये वैल्यू आ गई, 935 लिख देता हूँ ठीक से, 3598 ये वैल्यू आ गई है, और 5140 दूसरी वैल्यू आ गई है, और ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6682 ये वैल्यू आ गई है। तो 514 इंटू 13 मैंने माइंड में करके बताया आपको ताकि मैं फंसूँ नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है। यदि उनके मूल शेयरों में इतना इतना रुपया जोड़ दिया जाए तो रेशो बताना है क्या होगा। देखो अभी तो मूल शेयर थोड़ी निकले हैं, अभी तो ये पैसा जो कम होके निकला है, कम हो गया ना, वो वाला पैसा निकला है। वास्तव में तो इनको 22 कम करके तो मिला था, ये 22 कम करके मिले हुए हैं, तो मतलब वास्तव में इनको 22 जोड़कर, इसको 35 जोड़कर और इसको 48 जोड़कर मिला होगा वास्तव में, ठीक है। लेकिन ये चाह रहा है कि हम तो रेशो तब बनाएं कि इनके मूल शेयर, ये मूल शेयर हो गए इन दोनों को ऐड करने के बाद, मूल शेयर में 16, 77 और 37 जोड़ दें, तो 16 इसमें जोड़ दें, 77 इसमें जोड़ दें और 37 इसमें जोड़ दें हम, तो ये जो वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास सॉल्व होने के बाद, ये आ रही है 3636, ये आ रही है 5252, और ये आ रही है 6767, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। इसको लिख सकते हो आप 36 एक सेकेंड, इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 101
इसको लिख सकते हो 52 इंटू में 101 और इसको लिख सकते हो 67 इंटू में 101। तो 101 हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो कैंसिल करने के बाद 36:52:67 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। काफ़ी सही सवाल है भाई, ये भी आपको करना है। 14 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अब चलते हैं चलो 15वां क्वेश्चन पर, ठीक है। ये यहाँ से मिटा देते हैं एक बार। पिछला क्वेश्चन आपको एक बार और देखना चाहिए। बोल रहा है कि पी क्यू द सम ऑफ इनकम्स ऑफ पी क्यू आर इज 13,92,100, यानी कि 1,39,200 दिया हुआ है। 3 लोग हैं, 1,39,200 रुपये में 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, ये 3 लोग हमें दिए हुए हैं। पी क्यू आर स्पेंड 75%, 85 5/7% और 63 7/11% ऑफ दियर इनकम्स रिस्पेक्टिवली। तो ये स्पेंड कितना करते हैं, देखो स्पेंड करते हैं ये 75%, जिसको हम 3/4 कह सकते हैं, स्पेंड कर देता है, ठीक है। और इनका एक्सपेंडिचर इतना रहता है, ये 85 5/7% इनकम एक्सपेंडिचर के रूप में दे देता है, जिसको हम 6/7 कहते हैं। और 63 7/11% आर खर्च करता है अपना, जिसको हम 7/11 कहते हैं, 7/11 कहते हैं। तो इतना खर्चा करने के बाद इनके पास जो सेविंग बची होगी ना, तो आप कहोगे कि 3/4 किसी ने खर्च कर दिया तो 1/4 बचा होगा, 6/7 किसी ने खर्च कर दिया होगा तो 1/7 से खर्च बचा होगा, इसने 7/11 खर्च किया तो 4/11 इसका सेव किया होगा। तो पी ने अपनी इनकम का 1/4 सेव किया है, क्यू ने अपनी इनकम का 1/7 सेव किया है और आर ने अपनी इनकम का 4/11 सेव किया है, जबकि उनकी सेविंग 17:12:8 में है। तो ये 17:8:12 में है। आप इस रेशो को हटाकर अपॉन में बराबर ऐसा लिख सकते हो। ये हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक बात हमने यहाँ से लिख दी है। तो आप क्या करोगे, अब देखो ये P4 नीचे आएगा तो ये आएगा P/68 बराबर, ये आ जाएगा Q/7 नीचे आएगा तो 56। अब ये 4 से देखो 12 कैंसिल होगा 3 बार और 11 नीचे आएगा तो 33 हो जाएगा, तो R/33 वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि जो इनकी इनकम है ना, वो इसी रेशो में है। किस रेशो में, 68:56:33। क्योंकि इस शेप में लिखा हो तो हम पी क्यू आर का रेशो लिख सकते हैं 68:56:33, ये हम लिख सकते हैं। अब इनकी इनकम तो टोटल इतनी है, तो हमसे पूछ रहा है पी और आर के वेतन में अंतर। तो पी और आर के वेतन में अंतर हमें दिख रहा है यहाँ से 35, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, तो देखो 7 से इसमें भाग जा रहा है क्या, 7 चौके 28, 6 नहीं जा रहा, 7 से 5 बार 2 नहीं जा रहा, 7 से 5 बार 1 नहीं जा रहा, तो सिर्फ इसमें जा रहा है, तो ऑप्शन यही होने के चांसेस हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कैसे आप डिवाइड कर दोगे फट से। तो आप कहोगे कि ये तीनों हिस्से जो हैं वो 68:56:33 में थे, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो इन दोनों के अंतर 35 का है। टोटल कितना है ये, तो आप कहोगे कि 110, 140, 140 और 14, 154 और 3 157, 157 में से 35 का अंतर है, तो 1300 मतलब 1,39,200 में कितना अंतर होगा, ये आपको निकालना है। तो आप अंदाजा लगाओ, 15 से देखो, आप देखो 9 बार कैंसिल हो रहा है ये सीधा, 15 से 9 बार तो नहीं होगा, 8 बार ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 बार, 1 मैंने यहाँ 8 से 14 3 17, 7 11 3 14 और 1 15, 157 ही वैल्यू आ रही है। और 1392 को अगर हम 157 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 9 बार 6 बार 15 6 नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने। एक सेकंड में थोड़ा फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कहीं मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक आ रही है अपनी। 7 5 12 1 13, 157 से कैंसिल नहीं हो रहा है ये। चलो थोड़ा फिर से करता हूँ मैं एक बार। P का
1/4 यहाँ बचा हुआ है और 1/4 का मतलब वो नीचे आ जाएगा 4, तो मैं सीधा लिखूँगा P 4 इंटू में 17 करेंगे 68 आएगा। और Q के लिए ये 6/7 वैल्यू है, तो 6/7 थी यार, तो 1/7 इसने बचाया था। ठीक है, तो 1/7 12/7 84 है, ये 84 वैल्यू है यार। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, 12 इंटू 7 करना था मुझे, जो कि 8 इंटू 7 मैंने लिख दिया था। और यहाँ इसने 7/11 बचाया है, तो क्यू आर ने 7/11 बचाने का मतलब है 4/11 इसने खर्च किया होगा, तो 4 से ये 8 है, ये 2 बार कैंसिल होगा और 11 से मल्टीप्लाई करने पर 22 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ निकल के आ रही है अपनी। ठीक है, दोबारा हम इसको रेशो को बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये पुराना वाला रेशो आप मिटा देना। यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 68/84/22। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को ऐड कर दें, 90 आ गया है ना, 90 प्लस 84 174 आया है, तो 174 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 17 से 8 बार ज़्यादा है, 17 8 136 होता है। ठीक है, और ये जो हासिल है 3, वो 800 के 32 की 3 हासिल है, तो 800 बार इसमें भाग जा रहा है, तो 35 का 8 गुना, यानी कि 8 3 24 और 8 और 24 और 4 28। ठीक है, देखो 8 5 40 होगा और 8 3 24 और 4 28, 28,000 इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। नहीं, अब अंतर भी तो बदल गया है ना भाई, 35 नहीं है अंतर, अब अंतर कितना है इसमें, अंतर है 44 का, है ना, 44 का अंतर है। तो हमको 44 इंटू में 800 करना है, तो 32 और 3 35, 8 चौके 32 और 3 35, 35200 आंसर निकल के आ रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है ना। अब की बार तो सही किया है मैंने। 3/4 कहीं मैंने, अब फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार गड़बड़ होती है तो फिर पूरे में हो जाती है गड़बड़। एक और बार में, यहाँ मुझे थोड़ा विश्वास में कमी इसलिए है क्योंकि ये टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसलिए मैं एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ। 139,200 वैल्यू है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है, तो 1/4 लगाएंगे हम, और ये सेव करता है 17, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू, ये 6/7 ही वैल्यू है। ठीक है, 6/7 का मतलब 1/7 सेव करता होगा, तो 12 इंटू 7 करने पर 84 वैल्यू आ जाएगी बराबर। और यहाँ आर जो है वो 7/11 खर्च करता है, यानी कि 4/11 वो सेव करता होगा, और ये 8 है, 8 से 2 बार 22 84 और 68, तो 140 और 20 160 160 12 72 174 आ रहा है, 174 12 और 2 16, और इनका अंतर कितने का, 44 का ही है, 139,200। तो ये 800 बार ही तो कट रहा है, 8 बार 136 प्लस 3 800 बार, 8 चौके 32 और 32 और 3 35। भाई अपना सही है आंसर, इसमें फिर से गड़बड़ हो गई है आंसर में, 3 यहाँ पे 35200 आपका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चलो अभी इतना ही करेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। ठीक है।